नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान नामक पुस्तक में से मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य साकेत के एक अंश चित्रकूट में राजसभा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसमें हमने जो पद पढ़े हैं चित्रकूट में राजसभा के, उन पदों में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भरत के कई अयोध्या के कुछ लोगों के साथ, प्रतिष्ठित लोगों को लेकर के वन में जाते हैं राम को मनाने के लिए। राम चित्रकूट नामक जगह पर एक कुटिया बना कर रह रहे हैं और उस कुटिया के आगे सभी लोग जब वहाँ जाते हैं और बैठे हैं नीले वितान के नीचे, नीले आसमान के नीचे, और भरत से पूछते हैं कि वाओ भरत, क्या तुम्हारा अभिप्सित है, क्या इच्छा है? और भरत कहता है कि अब आपको वनवास देने के बाद मेरी क्या इच्छा बचती है। मुझे निष्कंटक राज्य मेरी माँ ने दिला दिया, लेकिन मेरी माँ ने ही मेरा हनन किया है। भरत का प्रेम उमड़ आता है राम के प्रति, और ये बात जब राम सुनते हैं तो राम द्रवित हो जाते हैं और भरत को खींच करके अपने गले से, अपने हृदय से लगा लेते हैं। और कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि हे राम, अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। वो कहती है कि राम कहते हैं, इसी बीच वृतांत आता है कि राम कहते हैं कि जिस जननी ने भरत को जाना वो भी भरत को नहीं समझ पाई। तो कैकेयी कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं उसे जान नहीं पाई और तुम्हें अब लौट चलना चाहिए। और उसके बाद का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद व्याख्या कैकेयी अपना पश्चाताप प्रकट कर रही है वहाँ पर, और कह रही हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कई पश्चाताप करती कह रही हैं कि मुझे कोई कहने से तनिक भी न रोके। जितना अनुताप कर सकती हूँ, अपनी आत्मा को धिक्कार सकती हूँ, ऐसा मुझे करने दें, क्योंकि मैंने कोई छोटा अपराध नहीं किया है। करके पहाड़ सा मौन पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ जितना बड़ा पाप करके मौन कैसे रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप कहते हैं पश्चाताप को। क्या मैं राई भर भी पश्चाताप नहीं कर सकती? मैंने इतना बड़ा पाप किया है राम को वनवास भेज करके, राम का उत्तराधिकार छीन करके, कि मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। मेरे अपराध का स्वरूप पहाड़ के समान विशालकाय है, और उसकी तुलना में मेरा आत्मशोधन, मेरा अनुताप, मेरा पश्चाताप एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अर्थात मेरा पश्चाताप मेरे अपराध की तुलना में एकदम कम है, छोटा है। अतः मुझे पश्चाताप करने का और समय दिया जाए। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। मैथिली शरण गुप्त वहाँ जो चित्रण कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैकेयी जब ये पश्चाताप कर रही है तो उस समय शांत बैठी सभा के समक्ष चांदनी रात और तारागण ओष टपका रहे थे, अथवा आसमान से चांदनी के साथ ओष टपक रही थी, और नीचे बैठी सभा बिना किसी ध्वनि के शांत होकर अंदर ही अंदर रो रही थी, अपने हृदय को थपकियां दे रही थी, समझा रही थी। और उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी।
इस निःशब्द परिवेश में एकमात्र कैकेयी ही ऐसी थी जो उल्का पिंड के समान चमकती हुई चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी, शांति भंग कर रही थी, क्योंकि कैकेयी ही वहाँ पर बोल रही थी। इसके अलावा सभा में भय, विस्मय और दुख के भाव अपने वचनों से कैकेयी भर रही थी। और उसके बाद रानी कैकेयी कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी पुनः कहने लगती हैं कि इस भारी अपराध के लिए भले ही मुझ पर तीनों लोग, धरती आकाश व पाताल के लोग थूके, और जो कोई भी कुछ कहना चाहता है कहें, तथा उन्हें इससे चूकना भी नहीं चाहिए। किंतु हे राम, मैं हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र शब्दों में प्रार्थना कर रही हूँ, तुम्हें दुहाई दे रही हूँ कि मुझे भरत की माँ कहलाने का जो गौरवशाली पद मिला है, उस मात्र पद से कोई वंचित नहीं कर दे। स्पष्ट शब्दों में कैकेयी त्रिलोकवासियों द्वारा अपने को धिक्कारे जाने थूकने पर उतनी दुखी नहीं होगी जितनी भरत की माँ के पद से वंचित कर दिए जाने से होगी। यही मूल भावना है जिससे वशीभूत होकर वह राम से प्रार्थना करती हैं कि उसे मात्र पद से वंचित न किया जाए, क्योंकि भरत ये कह रहा है कि मैं तो मर चुका हूँ। कैकेयी का पश्चाताप तथा मात्र पद बचाने की व्यवस्था इस पद में प्रकट हुई है। गुप्त जी ने वातावरण का गंभीर चित्रण करके पद को और भी गंभीर बना दिया है। पहाड़ सा पाप, उल्का सी रानी में उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार इस पद में हमें देखने को मिलता है। खड़ी बोली हिंदी की सरलता तथा उसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति सहज ही दिखाई देती हैं। आगे का पद इस प्रकार है। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आजिय बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी अपना पश्चाताप कर रही हैं वहाँ चित्रकूट की सभा में, और उसी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। और कैकेयी के माध्यम से ये कहला रहे हैं कि जो लोक की जो रीति है, अभी तक लोक में जो सुनते आए हैं, उसके विपरीत यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। स्वयं को दोषी मानकर आत्म पीड़ा से तपती कैकेयी सभी के सामने राम से कह रही हैं कि अभी तक इस संसार में नर देह में मनुष्य देह को धारण करने वाले ऋषि मुनि तथा सामान्य मनुष्य ये कहते आए हैं कि पुत्र भले ही माता के उपकारों को भूल कर कुपुत्र बन जाएं, परंतु माता अपने पुत्र से स्नेह का आंचल नहीं खींचती, वो कुमाता कभी नहीं बनती। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन इसके विपरीत आज मैं विधि के विधान के विरुद्ध ये घोषणा करती हूँ कि पुत्र पुत्र ही रहता है, माता कुमाता भले ही बन जाए। अर्थात मैंने घोर अपराध करके कुमाता का यश कमाया है, अतः अब पुत्र कुपुत्र भले ही हो, माता कुमाता नहीं होती के स्थान पर यह प्रचलित हो जाए कि माता भले ही कुमाता बन जाए लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं बनता। हे राम, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। और कैकेयी ये स्वीकार करती है कि मैंने भरत को बाह्य मात्र ही देखा, भरत का दृढ़ हृदय नहीं देखा, मैंने इसका मृदुल शरीर ही देखा, कि मैंने भरत के बाहरी कोमल शरीर को ही देखा, परखा है, समझा। मैं ये नहीं समझ पाई कि बाहर से कोमल भरत का हृदय इतना दृढ़ निश्चय कठोर है, इसलिए मैंने निरंतर परमार्थ की, लोकहित की उपेक्षा की और उसके स्थान पर भरत के लिए साम्राज्य मांगकर स्वार्थ की साधना की और उसे
बढ़ावा दिया। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने सिर्फ स्वार्थ देखा, मैंने परमार्थ नहीं देखा। मैं लोक की नीति को भूल गई थी और मैंने भरत के लिए साम्राज्य मांग लिया। ये मेरा स्वार्थ था। शायद इसी कारण आज ये विकट समस्या खड़ी हो गई हैं कि तुम अयोध्या नहीं चल रहे और भरत मुझे धिक्कार रहा है। और पति के पलायन से अयोध्या का राज परिवार तार तार हो गया है। इन सब की वजह मैं हूँ। और आगे वही कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। वो पुनः कहती हैं कि अब युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन की कई रानी थी जिसने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु राम को वनवास देकर अयोध्या के परिवार को नष्ट कर दिया, उसे भ्रष्ट कर दिया, उसे तार तार कर दिया। मैथिली शरण गुप्त ने अत्यंत सीधी ही सरल भाषा में कैकेयी के आत्म पश्चाताप और अपने आप को हीन समझने, अपराधी मानने की भावना को सहजता से बिना किसी लाग लपेट के इस पद में कह दिया। कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में झलकर जल रही हैं और उसका पश्चाताप के कारण ही लोगों का मन द्रवित हो रहा है और कैकेयी के प्रति वापस मान सम्मान बढ़ रहा है। इन दोनों पदों में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।